अजय देवगन की मूवी भोला तो आपको याद होगी। इस मूवी ने ठीक ठाक बिजनेस किया था और इसे साउथ की बहुत बड़ी मूवी कैथी से रीमेक राइट के जरिए बनाया गया था। इसके प्रॉपर रीमेक राइट वहाँ की ड्रीम वॉरियर प्रोडक्शन कंपनी से खरीदे थे, यहाँ के रिलायंस वालों ने और एडीएफ यानी अजय देवगन फिल्म्स ने। बहरहाल मूवी रिलीज हुई, कमाई करने लग गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं हुई। जो साउथ के तमिल मेकर हैं उन्होंने कहा कि इस मूवी ने कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों का उल्लंघन किया है, यहाँ तक कि कहानी में बदलाव किए जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में नहीं थे। एक्चुअली कैथी में जो भी कहानी थी उसमें अजय देवगन वाले पार्ट के साथ साथ अभिषेक बच्चन के एंगल को इतना यूज नहीं किया गया था, जबकि भोला में एक तरह से कहानी जोड़ी गई ताकि बाद में इसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया जाए। ये एक्चुअली वैसे ही मामला है जैसा मामला हेरा फेरी के साथ हो रहा है। हेरा फेरी के पहले पार्ट के राइट खरीदे गए थे, जबकि पार्ट 2 डिफरेंट तरीके से बनी और इसके राइट्स के ओरिजिनल मेकर्स को कोई कमाई नहीं हुई। और अब पार्ट 3 की बात हो रही थी, वहां के प्रोड्यूसर विमल ने फिर से केस ठोक दिया कि पहले पार्ट के बाद दूसरे तीसरे पार्ट की परमिशन आपको नहीं थी। भोला के साथ भी कुछ वही माजरा है। जो ड्रीम वॉरियर प्रोड्यूसर हाउस है उनके हिसाब से जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स बनता है उसमें इस मूवी के राइट्स उनके पास नहीं है जो उससे कमा रहे हैं। फिर चाहे रिलायंस मेकर्स हों या एडीएफ वाले हों, यहाँ तक कि पूरे कोर्ट केस में बहुत सारे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी खींचा गया है, जैसे कि अमेजॉन, जी सिनेमा और यहाँ तक कि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी खींचे गए हैं। बहरहाल माजरा ये है कि वहाँ के मेकर्स ये चाहते हैं कि मूवी की जो पेमेंट है कमाई की उनको दी जाए, वरना अनुबंध 1 के अंतर्गत मूवी की पूरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और सारा का सारा राइट्स फिर से ओरिजिनल मेकर्स को चला जाएगा। यानी अजय देवगन चाहकर भी भोला का पार्ट 2 नहीं बना पाएंगे और भोला 1 से होने वाली कमाई उनके पास नहीं रह जाएगी। मामला थोड़ा पेचीदा है, कानूनी मसले में उलझा हुआ है, लेकिन बहुत सारे पक्षकार शामिल किए गए हैं, फिर चाहे वो रिलायंस हो, एडीएफ हो या ओटीटी वाले हों। अब इन सबको जवाब देना है बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो पार्ट 1 तो हाथ से जाएगा, पार्ट 2 पार्ट 3 की फ्रेंचाइजी सोच रखी थी वो भी नहीं बन पाएगी, बिकॉज कैथी 2 अनाउंस हो चुकी है और शायद कैथी 2 के मेकर्स यही चाहते हैं कि कैथी 2 को हिंदी में रिलीज किया जाए ताकि हिंदी से कमाई कर ले मोटी वाली। जैसे धुरंधर साउथ से अच्छी कमाई कर रही है, वैसे साउथ के मेकर भी हिंदी बेल्ट से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत सारी फिल्मों को अपने साथ रिलीज करना चाहते हैं, ना कि रीमेक राइट के जरिए वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नॉर्थ इंडियन को देना चाहते हैं। यही कहानी दृश्यम के साथ भी हो रही है, यही कहानी हेरा फेरी के साथ है और अब भोला के साथ। लगता है साउथ के मेकर फाइनेंशियली जाग चुके हैं और ये बात समझ चुके हैं कि उनकी फिल्में साउथ से इतना कमाती नहीं है, उनके रीमेक राइट नॉर्थ इंडिया में बहुत कमाते हैं, इसलिए वो रीमेक राइट को बहुत ही चालाकी से बेच रहे हैं, प्लस कोशिश कर रहे हैं कि राइट्स बहुत लिमिटेड टाइम के हों ताकि बाद में लाइफ टाइम कमाई उनके हिस्से में आती रहे। ये हॉलीवुड का फॉर्मूला है जो वहाँ की सोनी पिक्चर वार्नर वाले करते हैं ताकि मूवी की रॉयल्टी हमेशा ओरिजिनल मेकर्स को मिलती रहे। अब यही साउथ वाले कर रहे हैं नॉर्थ वालों के साथ। अगर ऐसा रहा तो रीमेक्स बहुत कम बनेंगे और बनेंगे भी तो बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां शामिल होती रहेंगी। अब अजय देवगन को कोई कानूनी तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।